जगन्नाथ भगवान के एक भक्त थे, गोवर्धन नाथ नाम था। तो वो क्या करते थे, रोज जगन्नाथ भगवान के सामने जाकर के कीर्तन गाते थे। लेकिन एक बार एक सुंदर युवती जगन्नाथ मंदिर में नृत्य कर रही थी जगन्नाथ भगवान के सामने। उस सुंदर युवती के रूप, उसके नयन, उसके भावों को देख करके वो भक्त जो थे वो उन पर रीझ गए। और रीझ करके अब तो जगन्नाथ भगवान केंद्र नहीं थे, मंदिर जगन्नाथ जी का, सामने जगन्नाथ जी, लेकिन गाते थे उसको नचाने के लिए। जगन्नाथ भगवान भी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, बोले सही है, ठीक है, लेकिन भक्त हो, रक्षा तो हमको ही करनी पड़ेगी। और एक दिन उस युवती के प्रेम में इतने आसक्त हो गए कि जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा होनी थी। रथ यात्रा से ठीक एक दिन पहले उन्होंने मन बना लिया कि अब तो मैं इस युवती के साथ ही रहूंगा, इसको एक क्षण के लिए भी नहीं त्यागूंगा। उस युवती का संग करने का भाव मन में रखा। पूरे जगन्नाथपुरी में हवा की तरह बात फैल गई कि भैया वो जगन्नाथ भगवान को कीर्तन सुनाने के लिए गवैया आता था ना, बोले हाँ, बोले वो एक नर्तकी के पीछे पड़ गया है। अब ऐसी बातें सुनकर के तो आदमी के मन में वैसी खटास आ जाती है, और भक्त वैष्णवों के हृदय में तो बहुत ज्यादा आ जाती है। प्रातः काल का समय, आज जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा प्रारंभ होने वाली थी। वो जैसे ही उठा, बिस्तर पर लेटा था, उसको बहुत आत्मग्लानि हुई। बोले राम 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 राम, ये मैंने क्या किया? पिछले 25-30 वर्षों से मैंने केवल जगन्नाथ भगवान को रिझाने के लिए गाया, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इस युवती को रिझाने के लिए गा रहा हूं। और मैं कितना बड़ा अभागा, जहां जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा से 24 घंटे पहले मैं जागरण कीर्तन किया करता था, आज मैं निद्रा में हूं, आज मैं भोग विलास में हूं। अत्यंत हीन भावना अपने लिए आने लगी, अपने लिए आत्म ग्लानि का भाव उनके हृदय में उत्पन्न होने लगा। तुरंत स्नान किया, और कहते हैं स्नान भी नहीं किया, जगन्नाथ भगवान गुंडीचा के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, रथ पर विराजमान हो रहे हैं। वो भक्त दौड़ने लगा जगन्नाथ जी से मिलने, कान पकड़े, कभी रोवे आंखों से, बोले मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, नाथ को मैंने छोड़ दिया। दौड़ता हुआ जैसे जगन्नाथ रथ के समीप पहुंचा, सबको पता तो चली गया था कि ये उस युवती के चक्कर में रहता है, तो किसी ने भी उनको जगन्नाथ जी के रथ के सन्मुख भी नहीं आने दिया, धक्का मार करके दूर कर दिया। बोले तेरे जैसा भोग विलासी व्यक्ति जगन्नाथ जी को देखेगा, तू अधिकारी नहीं है उनका। कोने में बैठा है, 4 लोग घेराबंदी करके बैठे हैं कि कहीं ये जगन्नाथ जी के सामने ना चला जाए। और आज तक ये नियम था कि वो जब जगन्नाथ रथ के सामने एक पद गाता था, उसी के बाद रथ चलता था, लेकिन आज उसका वो सुख उससे छीन लिया। रोने लगा, हाथ जोड़ने लगा, हाथ पांव कांपने लगे, बिलखने लगा, हे जगन्नाथ, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैं आज के बाद नहीं करूंगा, मैं अभी अपने प्राण त्याग दूंगा नाथ, लेकिन ऐसा मत करो, मुझे आप अपने आप से दूर मत करो। पंडा पुजारियों ने मन बनाया, बोले यहां बैठा रहेगा तो रोता रहेगा, इसको कहीं और फेंक करके आओ। 4-5 लोग उठा करके ले गए और समुद्र के किनारे उसको छोड़ करके आ गए।